जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या क्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या के बारे में जानना होगा। ठीक है, देखो परिमेय संख्या क्या है। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जहां Q = नॉट 0। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई संख्या 5/4 है। ठीक है, ये क्या होगा, परिमेय संख्या। फिर मान लेते हैं हम 5 भी अगर लिखते हैं तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5। जैसे कि 5 में अगर 1 से हम भाग देते हैं कितना होगा, 5 ही होता है। ठीक है, इसलिए 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और भी कि 5/0 नहीं होना चाहिए लास्ट में। यहाँ पे जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अगर हम 5 में अगर 0 से भाग देते हैं क्या होगा, 0 बार में खा जाएगा, हमेशा 5 आते रहेगा। मतलब ठीक है ना, 5 क्या होगा, आते रहेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे नीचे Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। ठीक है ना, मतलब जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q क्या हो, Q 0 के बराबर नहीं हो। समझ गया, ये क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या जो मेरा 1 है, ये कह रहा है निम्नलिखित परिमेय में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। मतलब प्रश्न संख्या जो 1 में 1 है, -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -1/4। ये जो है, जो प्रश्न है, इसमें बोला है किस गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है, मतलब कौन सा गुण का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम आपको गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नंबर हम डिस्कस करते हैं, क्रम विनिमयता नियम। ठीक है, मान लो हम A में B से गुना करते हैं, अगर इस संख्या का क्रम अगर चेंज कर देते हैं, मतलब B को इधर ला देते हैं और A को इधर लाते हैं, तब भी इस संख्या का जो मान होगा सेम होगा, मतलब B गुना A। जैसे कि हम लिख सकते हैं 5 गुना 2 या 2 गुना 5 अगर लिखते हैं तो इसका जो दोनों का जो वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, इस तरह का नियम जो है इसके क्या बोलेंगे, क्रम विनिमयता नियम। समझ गए। और 2 नंबर आता है गुणात्मक तस्मक नियम। गुणात्मक तस्मक नियम, इसमें क्या होता है, गुणात्मक तस्मक नियम में अगर किसी भी संख्या के आगे 1 से गुना कर, सॉरी पीछे, या अगर किसी भी संख्या के अगर आगे अगर 1 से गुना करते हैं तो उस संख्या का जो मान होता है कभी चेंज नहीं होता, वैल्यू चेंज नहीं होगा। जिस तरह अगर मान लेते हैं कोई संख्या यहाँ पे 2 है, उसमें अगर 1 से गुना कर देते हैं, अगर फिर इसमें अगर 2 में अगर गुना आगे कर देते हैं 1 से, तो इस संख्या का मान क्या होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब इसका भी मान भी 2 होगा और इसका भी मान कितना होगा, 2। समझा ना, ये जो मान होता है चेंज नहीं होता है। ये जो मेरा नियम हुआ, ये क्या हुआ, गुणात्मक तस्मक नियम। समझ गए। अब देखो ये प्रश्न संख्या 1 में क्या है, एक संख्या ये है, उसमें क्या कर रहा है, 1 से गुना किया, फिर इस संख्या के पाछे गुना किया 1 से, और फिर क्या किया, इस संख्या के आगे 1 से गुना किया।
तब क्या होगा, संख्या का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। इसलिए पूछा इस प्रश्न संख्या एक का जो गुणधर्म होगा, कौन सा गुणधर्म होगा, गुणात्मक तस्मक नियम। इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर गुणात्मक तस्मक नियम। समझ गए। और फिर एक और होता है, दो गो, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, अगर कोई परिमेय संख्या लेते हैं a बटे बी, ठीक है ना, कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं a बटे बी, अगर इस परिमेय संख्या को, अगर यही परिमेय संख्या को इसी में अगर इसे प्रतिलोम मतलब उल्टा करके अगर गुना कर देते हैं, ठीक है, उल्टा करके अगर गुना करते हैं, उसका मान कितना होगा, मेरा 1 होगा। अगर कोई भी परिमेय संख्या मान लेते हैं 3/4 है, ठीक है ना, अगर यही परिमेय संख्या को इसी में इसका प्रतिलोम मतलब उल्टा करके अगर गुना करते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मेरा 1। देखो कैसे, ये 4 कट गया, 3 भी क्या हुआ, कट गया, इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है ना। ऐसा अगर कोई भी परिमेय दिया हो तो वो जो नियम होगा, कौन सा नियम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। समझ गए, या तो गुण लिख सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम गुण। ये हुआ मेरा 3 नंबर। ठीक है ना। और फिर 4 नंबर और क्या है, सहचारिता नियम। इसमें देखो, अगर मान लेते हैं कोई 3 संख्या डिजिट और तीनों को आपस में गुना किया, a गुना b गुना c, ठीक है, और फिर इसी को अगर हम गुना करते हैं, देखो अगर पहली बार में अगर इन दोनों को ब्रैकेट में लेते हैं तो उस साइड में क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट में लिए, तब फिर इस संख्या का जो वैल्यू होगा, दोनों का जो मान निकलेगा सेम निकलेगा मान। ठीक है, जैसे करके दिखाते हैं आपको, 2 गुना 3 ले लिए ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ भी ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 4, और फिर यही संख्या को रिपीट करना है हमें, 2 गुना 3 गुना 4, लेकिन ब्रैकेट लेना है हमको आगे में। ठीक है, तो कितना होगा, 2 गुना 4 तिया 12, 12 दूना 24 का मान निकला, इसका मान 3 दूना 6, फिर गुना 4 बराबर 24, मतलब वैल्यू कितना निकलेगा, सब निकलेगा वैल्यू। ठीक है ना। ये जो नियम हुआ, ये क्या हुआ, सहचारिता नियम। समझ गए, ये क्या हुआ, सहचारिता नियम। मतलब हम 4 नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। 4 नियम कौन कौन सा पढ़े हैं, इसको हम लिख रहे हैं। 1 नंबर क्या हुआ, क्रम विनिमयता नियम या गुण। इसमें क्या हो रहा है, a गुना b, या संख्या क्या करना है, अगर क्रम, इसका मतलब चेंज करना, मतलब a को b की जगह ला देना और b को a की जगह ला देना है। ठीक है, इसका मान जो क्या होगा, सेम निकलेगा। 1 नंबर ये हुआ। और फिर करें गुणात्मक तस्मक गुण नियम। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी संख्या के अगर में 1 से गुना करते हैं, या आगे या तो उसके पाछे भी अगर 1 से गुना करते हैं, उसका संख्या का मान क्या होता है, चेंज नहीं होता। मतलब संख्या के पाछे 1 से गुना करो या संख्या के आगे 1 से गुना करो, वो संख्या वही संख्या रहेगा, जब उसका मान चेंज कभी नहीं होगा। तीसरा नंबर जो है गुणात्मक प्रतिलोम नियम। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी परिमेय संख्या a बटे b दिया हो, तो वही संख्या को प्रतिलोम करके अगर इसी संख्या में अगर गुना करें, तो उस संख्या का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। समझ गए। और तीसरा नंबर क्या होगा, चौथा नंबर सहचारिता
सचारिता नियम। इसमें देखो क्या होगा, अगर कोई संख्या a गुना b गुना c है, फिर a गुना b गुना c, तो पहली बार अगर इसको ले लेते हैं ब्रैकेट में, तो और दूसरे बार में इसको ब्रैकेट लेते हैं, तो इसका संख्या का वैल्यू भी क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। मतलब 4 नियम पढ़े, 1 2 3 4, ये चारों अगर नियम याद रहेगा तो प्रश्नावली 1.1 का सारा हिसाब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्रश्न संख्या 1 को हम सॉल्व कर दिए। प्रश्न संख्या 1 में क्या हुआ था, ये नियम 2 फॉलो हुआ था इसमें, क्योंकि इस संख्या में ये एक संख्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है पाछे, और फिर वही संख्या में 1 से गुना हो रहा है आगे, तब फिर भी उस संख्या का क्या होगा, वैल्यू मतलब कभी चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, ये क्या होगा, गुणात्मक तस्मक नियम। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 जो है, प्रश्न संख्या 2 इसमें दिया है -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। ठीक है। इसमें कौन सा नियम मेरा फेल हो रहा है। अगर मान लेते हैं ये संख्या अगर a है और ये संख्या b है, तो ये क्या क्या मतलब संख्या को क्या क्रम इसका चेंज किया, मतलब इसको पाछे ले आया और इसको आगे कर दिया है। मतलब b फिर क्या a गुना कर दिया। मतलब ये जो नियम है, कौन सा नियम कहलाएगा मेरा, 1 नंबर क्रम विनिमयता नियम। प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर क्या होगा इसका आंसर, क्रम विनिमयता नियम। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 जो है 1 नंबर का, -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1 दिया है। देखो याद करो ये वाला गुणात्मक प्रतिलोम, क्या क्या मतलब परिमेय को प्रतिलोम करके गुना करके, तो उसका वैल्यू कितना निकला मेरा, 1 निकलेगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा मेरा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रश्न संख्या में 1 में 3 क्वेश्चन था। ठीक है, तीनों का सॉल्व कर दिया, समझ गए। मतलब ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 1 नंबर का आंसर होगा गुणात्मक तस्मक नियम, और 2 नंबर का क्रम विनिमयता नियम, और 3 नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम। समझ गए। प्रश्न संख्या जो मेरा 2 है, क्या बोला है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना छोटी ब्रैकेट स्टार्ट 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब देखो क्या बोल रहा है इसमें, 1/3 गुना 6 गुना 4/3, 1/3 गुना 6 गुना 4/3, मतलब इसमें कौन सा गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना, इसमें जो हो रहा है कौन सा गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है, ये प्रश्न संख्या 2 को 2 पूछ रहा है। लास्ट में देखो 4 नंबर पढ़े थे हम सचारिता नियम। इसमें क्या होता है, a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c। इसमें अगर पहली वाली संख्या को छोड़ के अगर 2 संख्या को लेते हैं ब्रैकेट में, तो दूसरी बार क्या करेंगे, पहली वाली 2 संख्या को लेंगे ब्रैकेट में, और लास्ट वाला संख्या क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ऐसा अगर जहाँ कोई भी संख्या दिया हो तो वो कौन सा नियम के तहत आएगा, सचारिता नियम के तहत। ठीक है ना, इसमें जो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर सचारिता नियम। समझ गए। क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या होगा, a होगा, फिर गुना b गुना c को ब्रैकेट में ले लिया है, फिर बराबर a गुना b को ब्रैकेट में लिया और c को छोड़ दिया है। समझ गया। इसका जो आंसर होगा सचारिता नियम। प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व कर दिया। 2 क्वेश्चन था, 1 और 2। ठीक है। देखो इस
प्रश्नावली 1.1 का सिर्फ ये 4 गो नियम सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर ये चारों नियम अगर याद रहेगा तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा इजी, ठीक है ना। सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ याद रखना, ये नियम समझ गया ना, ये नियम सिर्फ याद रखना है। अब नेक्स्ट डे क्या पढ़ाएंगे हम, प्रश्नावली 1.2 का, उस समझ गए।